कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं चार्ट्स के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, कैसे चार्ट्स देखे जाते हैं हमें पूरा ज्ञान है, बावजूद इसके पैसा नहीं बना पाते, बार बार नुकसान होता है। अब इसकी वजह क्या है? कुछ पड़ताल करें और कुछ मेरे अनुभव का इस्तेमाल करें तो इसका जवाब मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्या एक चीज मिसिंग है आपकी ट्रेडिंग में, जिसकी वजह से जो परिणाम आप चाहते हैं वो सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको मिले नहीं है। तो क्या है वो एक क्वालिटी, वो एक चीज जो अगर आपने ठीक जगह सही तरह से बिठा ली तो ट्रेडिंग आपकी पूरी तरह पलट जाएगी। आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। तो आइए जानते हैं ट्रेडिंग का महामंत्र। आप अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हैं। अब यह साइकोलॉजी ऐसा शब्द है जिसके बारे में इतना कुछ कहा जाता है लेकिन समझ कुछ नहीं आता। देखिए, आज मैं आपको देने जा रहा हूं इतने सालों के संचित अनुभव का निचोड़। जी हां, एक ऐसा मेंटल एडजस्टमेंट जो यदि आपने किया तो आपको ट्रेडिंग में अलग ही परिणाम देखने को मिलेंगे और जो आपकी वर्तमान स्थिति है उसमें आपको सुधार आता हुआ दिखेगा। यह है एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसी क्वालिटी जो मैंने लगभग सभी सफल ट्रेडर्स में देखी है, पाई है। यह क्वालिटी है मेंटल टफनेस। जी हां, अगर आपको ट्रेडिंग में सफल होना है तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। देखिए, मेरा अनुभव यह कहता है कि कमजोर व्यक्ति ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकता। आपको एनालिसिस कितना ही अच्छा आता हो, आप कितने ही समय पर शेयर पकड़ लेते हो, आपको इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और सारे ही ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स की पूरी जानकारी क्यों ना हो, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। असल पैसा तब बनेगा जब आप मेंटली टफ होंगे, यानी कि इरादे के पक्के होंगे, बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत होंगे। अब शायद आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह से मेंटली टफ कैसे बन सकते हैं जिससे आपकी ट्रेडिंग भी अलग लेवल पर पहुंच जाए। देखिए, यह करना उतना मुश्किल नहीं है। मामूली से छोटे से मेंटल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और एक बार आप ये एडजस्टमेंट करने के आदी हो जाते हैं तो आप भी बिल्कुल ही स्टेबल हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और मानसिक रूप से बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मेंटल टफनेस कैसे आप अपने अंदर ला सकते हैं और कैसे इसको धीरे धीरे बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आप भी उसी टफनेस से ट्रेड कर पाएं जिस टफनेस से दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है टफनेस टू एग्जिट। जी हां, कई बार देखिए क्या होता है, निकास का निर्णय बहुत मुश्किल होता है। जितने भी सफल ट्रेडर आज तक जीवन में मुझे मिले हैं वो निकलते समय बिल्कुल भी विलंब नहीं करते हैं, समय नहीं लगाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं, काट देते हैं, बिल्कुल बेरहमी से अपनी पोजीशन को काट करके बाहर आ जाते हैं। इस तरह का आपको पाषाण हृदय चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग में सफलता लानी है। यानी देखिए, एग्जिट कीजिए। एग्जिट का मौका बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 350 रुपए पर, हल्का सा फिसला और 340 आ गया। अब इस समय आपका सिस्टम कह रहा है कि निकल जाइए, एग्जिट आ रहा है। इस समय पूरी दृढ़ता के साथ आपको निर्णय लेना है और तुरंत बटन दबानी है, बाहर आना है। कोशिश कीजिए कि नुकसान छोटे छोटे हों, छोटे नुकसान की चुभन आप सह लेंगे और उसकी आदत डाल लीजिए। जब आप बिल्कुल एग्जिट के लिए तैयार हो जाते हैं, लगातार छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि आपके प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं और आपका इरादा और पक्का होता चला जाता है। इसी तरह से देखिए, दूसरी टफनेस जो कि आपको अपने अंदर विकसित करनी है वो है टफनेस टू डील विद अपसेट्स। यानी कि कुछ ना कुछ गलत तो होता ही रहेगा। ये शेयर बाजार है, दिस इज द लैंड ऑफ द इम्पॉसिबल। यहां पर कुछ भी मुमकिन है। देखिए, आप अच्छा खासा निवेश करके बैठे थे, शेयर अच्छा चल रहा था, चार्ट बहुत अच्छा था, आपने बिल्कुल ठीक कायदे का निवेश किया, लेकिन अगले ही दिन आपने देखा कि बाजार खुलने से पहले कोई नेगेटिव समाचार उस शेयर से संबंधित अचानक से आ गया। अब देखिए, आपका शेयर सीधा ही 5-6% नीचे गैप के साथ खुला और आपको अब समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। सबसे पहले आपने अपने भाग्य को कोसा, फिर शेयर को कोसा, समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। शेयर के दाम लुढ़कते जा रहे हैं। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि अगर सवेरे का ही भाव आ जाए तो भी निकल जाएं। एक ऐसी घटना आपके मनोबल को, आपके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकती है और आपकी टफनेस खिड़की के बाहर हो जाती है। तो याद रखिए इस बात को कि अपसेट्स होते रहेंगे। यह शेयर बाजार की फितरत है। बड़े से बड़े सुरमा ट्रेडर के साथ भी समय समय पर इस तरह के अपसेट्स होते हैं। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका कभी हमने अनुमान ही नहीं लगाया होता। लेकिन ऐसा होने पर बिल्कुल मलाल नहीं करना है, उसे अपने पर हावी नहीं होने देना और ना ही यह समझना है कि आपकी भूल और आपकी गलती की वजह से हुआ है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है और यही रास्ता है सफलता की ओर।
तो मान करके चलिए कि ऐसा हो तो इससे निपटने की युक्ति लगाइए। अब सोचिए कि अपनी पोजीशन से एग्जिट कैसे करें। अब यह सोचिए कि इसको हेज कैसे करें। अब यह सोचिए कि यहां का नुकसान कैसे किसी और शेयर से पूरा करें। जैसे ही आप क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में आ जाते हैं, चीजें उतनी मुश्किल नहीं लगती जितना कि प्रथम दृष्टा दिख रही थी। तो याद रखिए मेरी इस बात को, क्राइसिस मैनेजमेंट और अपसेट से निपटने की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो दृढ़ता है, वो आपको अपने अंदर लानी है। मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा अनुभव, प्रैक्टिस चाहिए और हां, दिमाग पर कंट्रोल चाहिए। तीसरी चीज है मेंटल टफनेस टू एम हायर, यानी कि ऊंचा सोचने की ताकत चाहिए। देखिए, अब होता यह है कि मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, बड़े मौके पर सही जगह पर खरीदा और उसके बाद तेजी बनी। जब शेयर का दाम हल्का फुल्का बढ़ा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा था, उस समय टफनेस चाहिए, क्योंकि उस समय कमजोर पड़ना बहुत आसान होता है। मन करता है कि भाई ये जो छोटे मोटे पैसे मिल रहे हैं, इसी को लेकर एक बार तो बाहर हो जाते हैं, थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, कितना अच्छा लगेगा, कुछ प्रॉफिट घर आएगा। उसके बाद अगली बार से पूरे टारगेट का इंतजार करेंगे और पूरे रूल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, लेकिन इस ट्रेड से प्रॉफिट जल्दी ले लेते हैं। बस देखिए, यही कमजोरी जो है ये आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। टफनेस चाहिए, यानी जो लक्ष्य है उसका इंतजार करेंगे, लक्ष्य आ जाने के बाद भी इंतजार करेंगे कि शायद इससे ऊंचे लक्ष्य भी मुमकिन हो। यानी कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसे और ऊपर ले जाने की ताकत अपने अंदर विकसित करेंगे। अगर आप ऊंचा और बड़ा सोचने की ताकत अपने अंदर लाते हैं, तभी आपको साइजेबल रिटर्न्स आते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में लंबी दूरी तय कर पाते हैं। यह मेंटल टफनेस धीरे धीरे करके अपने अंदर विकसित करनी है। जो आपने इरादा कर लिया, जो प्लान बना लिया, उसको पूरी तरह से फॉलो करना, अंजाम तक ले जाना जरूरी है, तभी ये सारी कैलकुलेशंस और चार्ट्स आपके किसी काम आए। टफनेस का एक और इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आपके अंदर हर परिस्थिति से निपटने के लिए पहले आपको योजना बनानी पड़ती है। देखिए, टफनेस केवल कह देने से आपके अंदर नहीं आएगी। यह ताकत, यह मानसिक शक्ति आपके अंदर तब आती है जब आप हर परिस्थिति के बारे में सोच चुके होते हैं और उसके लिए आप तैयार होते हैं। कोई भी ट्रेड मैं कभी भी लेता हूं तो सबसे पहले हर संभव परिस्थिति के बारे में विचार करता हूं। मान लीजिए अचानक से शेयर तेजी से गिर गया तो मैं क्या करूंगा? अगर इस शेयर में कोई बड़ी तेजी आ गई तो मैं क्या करूंगा? अगर यह स्टॉक धीरे धीरे करके लुढ़कता ही रहा काफी दिनों तक तो क्या होगा? किस तरह से निपटा जाएगा? अगर अचानक बाजार में कोई नेगेटिव खबर आ गई और गिरावट आ गई तो इस शेयर पर कैसा असर पड़ेगा? ये सारे सिनेरियोज पहले से आपको इमेजिन करने हैं और उसके लिए एक प्लेबुक बनानी है कि यह होगा तो ऐसे इससे निपटा जाएगा। जब सारी परिस्थितियों को पहले आप एंटिसिपेट कर लेंगे, यानी कि पहले ही उनका अनुमान लगा लेंगे और साथ ही उनमें क्या करना है इसकी भी योजना बन चुकी होगी, तो फिर स्ट्रेस किस बात का? उसके बाद तो पूरी दृढ़ता के साथ उसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें अंत का रिजल्ट तो पहले ही पता होता है। आमतौर पर ट्रेडर किसी अप्रत्याशित घटना के आ जाने पर पूरी तरह से हिल जाते हैं और उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अब समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। यह भी हो सकता था, इसकी तो कल्पना ही नहीं की थी कि हमारे शेयर में इस तरह का दुर्भाग्य होगा, यह कभी सोचा नहीं था। सब कुछ सोच करके चलिए। बाजार बड़ा गिर जाए तो क्या होगा? शेयर में बड़ा नुकसान हो जाए तो क्या होगा? इन सारी परिस्थितियों को जब आप लेकर के चलते हैं, उसके बारे में सोच करके चलते हैं, तो फिर आप किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं और पूरी तरह मेंटली टफ होते हैं। और हां, देखिए एक बात और, ये सारी बातें केवल कोरी बातें ही रह जाती हैं अगर आपने रिस्क को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर रखा। यानी कि अगर आप ओवर लेवरेज्ड हैं, जरूरत से ज्यादा पोजीशंस बना रखी हैं, जितनी ताकत नहीं है उससे ज्यादा के खतरे लिए हुए हैं, तो फिर टफ रहना मुमकिन नहीं होता। टफ आप तभी रह पाएंगे जब आपकी पोजीशंस हमेशा काबू में होंगी। आपको यह पता होगा कि अगर मैंने यहां पर एग्जिट कर लिया तो भी अगला ट्रेड मैं बिल्कुल आसानी से ले पाऊंगा, जो नुकसान यहां हो रहा है उसकी भरपाई अगले या उसके बाद वाले ट्रेड से हो ही जाएगी। जब इस तरह का आश्वासन आपको होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तभी आप ट्रेडिंग में सफल हो पाते हैं। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग हर तरह की टफनेस का सबसे सेंट्रल आइडिया है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। याद रखिए कि अगर रिस्क कंट्रोल में है तो आप हमेशा दृढ़ता से और सही तरह से निर्णय ले पाते हैं। जैसे ही आप टफ होकर के सही फैसले करने लगते हैं, शुरू शुरू में थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि एक तरह का मेंटल बिहेवियर एडजस्टमेंट होता है, लेकिन जैसे ही आप उसके आदी हो जाते हैं उसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं रहता। मैं देखता हूं लोग ट्रेडिंग करते समय बड़े नर्वस रहते हैं, चिंता में रहते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं, इतना स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से रूल्स बनाकर ट्रेड कर रहे हैं और निर्णय लेने की क्षमता आप में है, तो फिर किसी तरह का स्ट्रेस बाकी नहीं रहता। यह बातें हो सकता है कुछ थ्योरेटिकल आपको लगी हों, लेकिन देखिए थ्योरी समझे बिना प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, शुरुआत हमेशा थ्योरी से, इस थ्योरी को इंप्लीमेंट धीरे धीरे करके अपनी ट्रेडिंग में कीजिए। अगर आज के इस पूरे वीडियो का कोई एक हिस्सा भी आप इंप्लीमेंट कर ले अपनी ट्रेडिंग में, तो ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा और मुझे इसका बड़ा संतोष होगा। मैं चाहता हूं कि आपकी ट्रेडिंग नए लेवल पर पहुंचे
और चार्टिंग और एनालिसिस के साथ साथ आप अपनी साइकोलॉजी पर भी काम करें। और इसी उद्देश्य से इस बोरिंग विषय पर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और हां, इस थोड़ी साहसी पहल को कुछ समर्थन की भी जरूरत है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।